नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 10 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीजीएम से स्पष्टीकरण मांगा। राजस्थान में जमकर बरसे बादल, आबू में 9 और जयपुर अजमेर में 4 इंच तक बरसात। हरियाणा में बारिश को लेकर सरकार का हाई अलर्ट, सीएम ने ली बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव। और आरबीएससी 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए 17 तक कर सकते हैं अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए बांसवाड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आमतौर पर अदालत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उसकी न्यायिक कार्यवाही के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू करने में बेहद झिझकती है, क्योंकि उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के कई परिणाम हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में भले ही कोई गलत निर्णय लिया जाता है, ये उचित उपाय के क्षेत्राधिकार के अधीन है। हालांकि अदालत ने कहा कि उसके पास इस मामले में ये पता लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने का विचार कैसे किया, जबकि हाईकोर्ट ने धर्म गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने का आदेश पहले ही पारित कर दिया था। निचली अदालत द्वारा इस अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन रिकॉर्ड के तौर पर स्पष्ट है। इस तरह की गंभीर न्यायिक अनुशासनहीनता के खिलाफ इस अदालत की कड़ी दृष्टि की आवश्यकता है। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में कल रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। सीकर में रेलवे स्टेशन पर पटरी पानी में डूब गई। माउंट आबू में भारी बारिश के कारण वेस्ट बनास बांध का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे में सिरोही के माउंट आबू में 9 इंच से ज्यादा बरसात हुई। तेज बारिश के चलते वेस्ट बनास बांध का गेज 23 फीट से ऊपर चला गया। जयपुर, टोंक, सीकर, पाली, करौली, अजमेर और जालौर में भी कई जगह 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। हरियाणा में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही हरियाणा सिविल सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। मीटिंग में पूरे प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति सीएम समीक्षा कर रहे हैं। मीटिंग में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह विभाग और अर्बन लोकल बॉडी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। हिमाचल में हरियाणा के कुछ लोगों के मनाली में फंसे होने की सूचना मिली थी। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को गुजरात की गांधीनगर सीट से राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। जयशंकर 2019 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उधर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम और प्रकाशिक बड़ाइक और साकेत गोखले को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया। 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जारी हैं। सामान्य शुल्क के साथ आज यानी 10 जुलाई तक अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। इसकी अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 10 जुलाई के बाद आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। वहीं इन स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा शुल्क बैंक में जमा की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। 27 जुलाई 2023 को सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल और 3 अगस्त 2023 से सप्लीमेंट्री थ्योरी का एग्जाम होगा। राजस्थान के सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साथ मुख्य सचिव का साफ निर्देश है कि राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के विकास कार्यों का संबंधित विधायक केंद्र सरकार के विकास कार्यों का संबंधित सांसद की मौजूदगी में लोकार्पण या फिर शिलान्यास करवाया जाए। लेकिन झुंझुनू के सूरजगढ़ में इससे उल्टा हो रहा है। दरअसल सूरजगढ़ से पूर्व विधायक श्रवण कुमार इन दिनों राज्य व केंद्र सरकार के फंड से हो रहे विकास कार्यों के एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके बाद विधायक सुभाष पूनिया ने कहा है कि श्रवण कुमार का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। वे अपनी जेब में कैंची रखने लगे हैं। बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चैन खींचने वालों के खिलाफ रेलवे पुलिस ने लगातार संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। अभियान अप्रैल से जून माह तक चलाया गया। इस दौरान आगरा मंडल में 495 लोगों पर कार्रवाई कर 1,60,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं धौलपुर स्टेशन पर 42 जनों पर कार्रवाई कर 26,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया। धौलपुर आरपीएफ के प्रभारी वीके पचौरी ने बताया कि लगातार यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि आवश्यकता होने पर ही ट्रेन की चेन पुलिंग करें, बिना कारण ऐसे करने पर कार्रवाई होगी।
भाजपा के 39 अल्पकालिक विस्तारक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारेंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें चुनाव वाले राज्यों में तैनात करने का निर्णय किया है। इन अल्पकालिक विस्तारकों का चयन 1 महीने के विशेष प्रशिक्षण के बाद तैयार 100 लोगों में से किया गया है। अब इनके प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में तैनाती की जाएगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की याचिका पर 14 जुलाई को सबसे बड़ी अदालत में बहस होगी। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का जोधपुर से साबरमती के बीच रविवार को नियमित संचालन शुरू हुआ और ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंची। ट्रेन में पहले दिन 333 यात्रियों ने यात्रा की। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की ऑक्यूपेंसी जोधपुर से साबरमती जाने में दोनों श्रेणियों में करीब 62% रही, वापसी में करीब 50% रही। ट्रेन जोधपुर से सुबह 5:05 पर रवाना हुई, 11:55 पर साबरमती पहुंची। निर्धारित समय 12:05 का है। ट्रेन में यात्रियों को ऑप्शन कैटरिंग सर्विस की दरों के अनुसार चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, लंच व डिनर की सुविधा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में था, जहां जैन की ओर से पेश हुए एएम सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है। सिंघवी ने कहा कि उन्हें जैन की मेडिकल रिपोर्ट्स का एक सेट 8 जुलाई को ही मिला। ईडी के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने रिपोर्ट्स पर संदेह जताया, जिसके बाद जस्टिस बोपन्ना ने सिंघवी से सभी 3 हॉस्पिटल की रिपोर्ट उन्हें भी देने का आदेश दिया। कोचिंग सिटी कोटा में बने लग्जरी हॉस्टल कोचिंग स्टूडेंट्स की राह देख रहे हैं। कई ऐसे हॉस्टल हैं जो अब तक पूरी तरह से खाली हैं। कोचिंग सीजन शुरू होने के बाद भी स्टूडेंट्स यहां रहने के लिए नहीं आए, तो अब इन हॉस्टल मालिकों ने किराया आधा तक कर दिया है। हर साल कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए नए नए हॉस्टल बनते जा रहे हैं। इस साल 200 से 300 5 स्टार कैटेगरी के नए हॉस्टल बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये भर नहीं पा रहे हैं। एसी हॉस्टल्स के साथ फ्री खाने का ऑफर दिया जा रहा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में जसोदा सिटी की जमीन बेचने के नाम पर जमीन मालिक ने एक व्यक्ति से 4 करोड़ 51 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी सावर माल संजय कुमार सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों जहां खरीफ की बुआई का दौर अंतिम चरण में है, वहीं कहीं पानी की कमी तो कहीं अधिकता से कई खेतों में बीज खराब होने से अंकुरण नहीं हो पाया। इसके साथ ही कई खेतों में अंकुरण काफ़ी कम हुआ है। ऐसे में किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। अभी मौसम खुलते ही कई खेतों में बुआई की जा रही है। अंकुरण नहीं होने से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जिलों में कई किसानों ने पहली बारिश के दौरान ही बुआई कर दी थी। उदयपुर के गंगू कुंड से ओभियेश्वर महादेव तक 21 अगस्त को 21 किलोमीटर तक 18वीं कावड़ यात्रा निकलेगी। यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। यात्रा को लेकर शिव महोत्सव समिति की बैठक गंगू कुंड परिसर में अध्यक्ष यज्ञ नारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई। शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास की नाग पंचमी आगामी 21 अगस्त को समिति द्वारा गंगा के गंगू कुंड से ओभियेश्वर महादेव तक की 21 किलोमीटर तक की कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। पिछले वर्ष की यात्रा में 8,000 कांवड़ियों ने महादेव का अभिषेक किया। इस बार 10,000 का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।